व्यूअर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सरवाइव के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। उन्हीं में से एक लाइफ प्रोसेस है, दैट इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दिस इज एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। न्यूट्रिशन is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन प्लांट्स भी ऑब्टेन करते हैं और न्यूट्रिशन एनिमल्स भी ऑब्टेन करते हैं, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the nutrition in animals. First of all, what is the mode of nutrition? Mode of nutrition means method of procuring food or obtaining food by an organism. Depending on the mode of obtaining food, all organisms can be classified into two groups: autotrophic and heterotrophic. So we have the two modes of nutrition in plants: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. And autotrophic mode of nutrition can further be divided into photoautotrophic and chemoautotrophic, while as heterotrophic is further of four types, that is parasitic, insectivores, saprophytic, and symbiotic. Let's start with autotrophic mode of nutrition. Auto means self and trop means to nutrition. Thus, autotrophic means self nutrition, or we can say it is a type of nutrition in which organisms synthesize its own food, organic material, from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water. इसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक मोड है या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज़ फर्दर ऑफ two types, that is by the process of photosynthesis and by the process of chemosynthesis. Let's start with the photosynthesis. Photosynthesis क्या होती है? जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स के ज़रिए वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और ये पानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। प्लांट्स के अंदर पाइप्स होती है, जिन पाइप्स को बोलते हैं हम जाइलम। इसी जाइलम के ज़रिए ये पानी डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और ये लीफ तक भी पहुंच जाता है। दूसरी बात, जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर चला जाता है, जो एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करते हैं एनिमल्स। तीसरा पॉइंट, जो ये लीफ होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। और चौथा है दैट इज द सनलाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। जब ये चारों चीज़ें मिलती है लीफ के अंदर, ये वहाँ पे फूड बनाते हैं in the form of a carbohydrates, and they also release oxygen gas as a byproduct. इस प्रोसेस को, जिसमें ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस।
So photosynthesis is the process of making food by the plants with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, जिनको कहते हैं हम रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। इसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ऊपर मैंने वर्ड्स में लिखा है, नीचे मैंने फार्मूलाज में लिखा है। इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है और ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड इट ऑल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन गैस। मगर यहाँ पे मैंने लिखा 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टाइम्स वाटर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसको हम दो साइड्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां से हम लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स, on the reactant side should be equal to the number of products on the right hand side। इसीलिए हम लिखते हैं 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम्स वाटर and it gives C6H12O6, which is the chemical formula of a sugar, glucose or a carbohydrate, and it also gives 6 times oxygen gas। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स होते हैं ये फूड बनाते हैं नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स। सो एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप नोट सकते हैं फोटोसिंथेसिस का या फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ सेकंड वन इज कीमोसिंथेसिस। कीमो मीन्स केमिकल, synthesis means creating or making। Chemosynthesis is a type of autotrophic nutrition, ये भी autotrophic nutrition है, in which organisms called chemoautotropes synthesize organic materials using energy derived from the oxidation of inorganic chemicals rather than from sunlight। जो कीमोसिंथेसिस होती है इसमें सनलाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, मगर फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का इस्तेमाल होता है। Chemosynthesis is used when sunlight is not available। During chemosynthesis, organisms use inorganic substances in place of sunlight to make sugar and oxygen। यहाँ पे इसकी केमिकल इक्वेशन है 12 times हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 6 times कार्बन डाइऑक्साइड gives sugar C6H12O6 and it also gives 6 times water and 12 times sulfur। Chemosynthesis is used by some organisms that live deep down on the ocean floor near hydrothermal vents because they never get sunlight here। They had to find alternative source of energy। क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है, समंदर के बॉटम पे जो वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कीमोसिंथेसिस का सहारा लेते हैं विदाउट making use of sunlight। Most chemoautotropes are bacteria, including Nitrosomonas, which oxidize ammonia to nitrite, which oxidizes sulfur to sulfates। All types of green plants and some bacteria, below green algae, व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। But there are many types of plants who cannot produce food on their own। Those plants follow the heterotrophic mode of nutrition। What is heterotrophic mode of nutrition? The word hetero means other and trop means nutrition, which means nutrition obtained from others। Heterotrophic nutrition can be defined as a mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food।
animals, bacteria, and fungi. There are four types of heterotrophic plants: parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants, and symbiotic plants. Let us discuss them one by one. Parasitic plants are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from other plants called hosts. एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा अमरबल। यहाँ पे देखिए ये प्लांट है। इस प्लांट पे आप देखो येलो कलर का लगता है ना, ये अमरबल। ये इस प्लांट से फूड ऑब्टेन करता है। जो कस्क्यूटा है ये पैरासाइट है, और जो प्लांट है जिसे ये ऑब्टेन करता है इसको कहते हैं हम होस्ट। इसके पास एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम हस्टोरिया, HAUSTORIA, जिनके हेल्प से ये फूड ऑब्टेन करता है। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक इज कस्क्यूटा। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओब्लिगेट और टोटल पैरासाइट्स। The parasites which are completely depend on host for their survival and produces hostoria, उनको कहते हैं हम obligate और total parasite. Total stem parasite. The leafless stem twine around the host and produce hostoria. Example is Cuscuta, dodder plant, जो मैंने अभी explain किया, a rootless plant growing on Ziziphus, citrus and so on. टोटल रूट पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स रूट से फूड हासिल करते हैं। दे डू नॉट हैव सिस्टम एक्सिस एंड ग्रो इन द रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट्स, प्रोड्यूस हस्टोरिया। एग्जाम्पल इज रेफ्लेशिया, ओरोबेंची एंड बेलानोफोरा। पार्शल पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं वो पार्शल पैरासाइट्स होते हैं, दे आर नॉट ओब्लिगेट, वो थोड़ा फूड हासिल करते हैं प्लांट से। Plants of this group contain chlorophyll and synthesize carbohydrates. Water and minerals requirements are dependent on host plant. Partial stem parasites. Example is Loranthus and Viscum mistletoe. Loranthus grow on fig and mango trees and absorb water and minerals from the xylem. Here are examples of parasite plants: Cuscuta, Rafflesia, Orabenchi, Loranthus, Viscum, Centullum album, etc. etc. सेकंड ग्रुप जो है हेटेरोट्रॉपिका, दैट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स को दूसरा नाम भी बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। बोथ आर करेक्ट, सेप्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोफाइटिक आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल and cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying organic matter. Example is mushroom, bread mold, etc. etc. They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter. इनके पास डाइजेस्टिव जूस होते हैं और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं सोल्यूशन में, और फिर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल्यूशन। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मकर, पिन मोल्ड, यीस्ट, एगेरिकस मशरूम जो होता है, इंडियन पाइप, कोरोरिजा ऑर्चिड्स, mushrooms and molds, mycorrhizal fungi. These are examples of saprophytes or saprotrophs. Third type of heterotrophic mode of nutrition is the insectivorous plants.
Insectivorous plants are plants which feed on insects. Example is pitcher plant. जो ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ होता है ये मॉडिफाई होता है, चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर। पिक्चर जैसा बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। इन पे विजिट करता है क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है ड्यू टू इट्स कलर। तो जब वो इंसेक्ट अंदर जाता है, ये क्या करते हैं, ये इसको डाइजेस्ट जूस प्रोड्यूस करते हैं और ये लीड को क्लोज करते हैं। और जो इंसेक्ट है या कोई एनिमल हो या चूहा हो, रेट हो, वो इसके अंदर फंस जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से इसको ये इस्तेमाल करता है एज अ फूड। इन प्लांट्स को कहते हैं हम इंसेक्टिवोर्स। क्योंकि ये एनिमल्स खाते हैं, these plants are also called carnivorous plants as they are adapted for capturing and digesting insects or other animals. Examples is of insectivorous plants is Nepenthes या पिचर प्लांट जिसे कहते हैं हम, ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट। थर्ड वन इज यूट्रिकुलोरिया या ब्लैडर वर्ट। फोर्थ वन इज डायोनी या वीनस। These are important examples of insectivorous और carnivorous plants. एक्चुअली क्या होता है, जो ये प्लांट्स होते हैं इस मिट्टी में जिसमें ये ग्रो करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इनमें ये अडोप्टेशन आ गई है। और जो ये प्लांट्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स खुद बनाते हैं, मगर प्रोटीन बनाने के लिए ये डिपेंडेंट करते हैं, दे ईट इंसेक्ट्स। सो न ये ऑटोट्रॉपिक है, न ये मिक्सोट्रॉपिक में आते हैं क्योंकि ये थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स खुद भी बनाते हैं। सो दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सोट्रॉपिक प्लांट्स। नाउ लास्ट वन इज symbiotic plants. There are certain plants which live in association with other species and share their food resources. Both the types mutually gain from each other. Such plants are called symbiotic plants, and the relationship is called symbiosis or mutualism. Now, there are different modes of nutrition of symbiotic or symbiosis. First one is lichens या lichen भी पढ़ सकते हैं. It is a mutual association of algae and fungi. Most important, algae prepares food and fungi absorbs water and provides thallus structure. Second one is mycorrhizae. Fungi associated with roots of higher plants, including gymnosperms, is called mycorrhizae. Example is a pinus plant, जो जिम्नोस्पर्म है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो लाइकन्स होते हैं लिचन्स, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन एंड पाइन्यूर स्पीशीज इन। Third one is rhizobium and legumes. This symbiotic association fixes atmospheric nitrogen. राइजो में हमारे पास एक बैक्टीरियम होता है जो पाल्सस के अंदर होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और फिक्स करता है इन पाल्सस प्लांट्स। तो इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फोर्थ वन इज साइनोबैक्टीरिया एंड कोरालॉइड रूट्स। दिस इज एसोसिएशन और दिस एसोसिएशन इज फाउंड इन साइकस। जो साइकस एक प्लांट होता है उसमें ये रिलेशन या एसोसिएशन पाई जाती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ symbiotic or lichen association between algae and a fungus, mycorrhiza, rhizobium and legume, and coralloid root of cycas. Nostoc is another organism or a plant which associates with its coralloid roots. Viewers, before concluding the video, I have selected some important MCQs from this topic which are likely to be asked in many competitive exams.
वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पढ़ूँगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सैप्रोफाइट्स, एग्जाम्पल इज़ अ फंजी। इसी तरह आप वन बाय वन इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 with the 4 alternatives and you can select the right one. Question 5, question 6, similarly question number 7, question number 8, question number 9, question number 10, and finally I have given the answers of these MCQs. And here I have given some information about the important topics. You can also pause the video and watch this. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.